रिवेंज के एपिसोड 03 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मा लिंचन खाना खाने के बाद कहता है कि अब मेरा पेट फुल हो चुका है तो मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होगा। एपिसोड की शुरुआत में वी हान उसे कहता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, क्या तुम्हें रूल्स के बारे में नहीं पता कि खाना खाने के बाद जंगल में बाहर नहीं जाते। लिंचन उसे कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए अपने आप को हल्का करने के लिए जा रहा हूँ, अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो तुम आ सकते हो। साथ वाला एक गार्ड उसे कहता है कैप्टन मुझे लगता है कि ये टॉयलेट जा रहा है, जबकि वी हान चलाकर कहता है कि ये लड़का मेरे साथ किस तरह से बात कर रहा है और ऊपर से मुझे कह रहा है कि अगर मैं इसके साथ जाना चाहता हूँ तो जा सकता हूँ। जबकि मिस जून से कहती है वी हाँ प्लीज शांत हो जाओ, इसे जाने दो जहाँ पर भी जाना चाहता है। एक्शन में बाहर का दिखाया जाता है। वहाँ लिंचन वहाँ से बाहर निकल आता है। वो कैंप साइट से थोड़ा दूर आने के बाद कहता है कि कौन हो जहाँ पर, चलो जल्दी से बाहर निकल आओ, मुझे पता है कि तुम हमारा पीछा कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर से कोई भी निकल कर बाहर नहीं आता। वहाँ लिंचन चलाकर उसे कहता है तुम अभी भी यहाँ पर छुपे रहना चाहते हो, तुम अभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहते, फिर से एक बार सोच लो। फिर साथ ही लिंचन उसकी तरफ भागना स्टार्ट करता है और कहता है कि तुम यहाँ से भागकर तो बिल्कुल भी नहीं जा पाओगे। लिंचन उसका पीछा करता है। वो काफी दूर तक उसके पीछे जाता है लेकिन वो उसके सामने नहीं आता। वो अभी भी यहाँ पर से भागकर जा रहा होता है। साथ ही फाइनली लिंचन के ऊपर अटैक होता है। लिंचन कहता है ये क्या, लिंचन के ऊपर एक जबरदस्त अटैक होता है। तो वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है लेकिन लिंचन ने अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बनाई होती है और शील्ड के साथ अपने आप को प्रोटेक्ट किया होता है। लिंचन कहते तो फाइनली तुमने फैसला कर लिया अपने आप को यहाँ पर सामने लाने का, तो चलो देखते हैं कि तुम कौन हो। ये लड़का भी क्योंकि लिन फैमिली का एक मेंबर होता है तो वो लिंचन को देखते ही पहचान लेता है और कहता है तो मुझे पता चल गया कि तुम लिंचन ही हो, तुम्हें तो यहाँ पर ब्लैक विंड माउंटेन के ऊपर मर जाना चाहिए था लेकिन तुम तो अभी तक जिंदा हो। तुम्हारा लिंचन उसे कहता है जी तो तुम हो लिन क्वांग, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग इतनी आसानी से मुझे मार सकते हो? लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि लिन हान का पर्सनल बॉडीगार्ड यहाँ पर इस जंगल में क्या कर रहा है, वो ब्लैक विंड माउंटेन के ऊपर क्या कर रहा है। लिन क्वांग उसे कहता है कि यंग मास्टर लिन, ये तो बड़ी कमाल की बात है कि आपको मेरा नाम अभी तक याद है, क्योंकि मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक बॉडीगार्ड हूँ लेकिन आपने अभी तक मेरा नाम याद रखा हुआ है। मुझे लगता है कि आपने यहाँ पर कुछ बहुत ही बुरा देखा है और आप यहाँ पर से बहुत ही बुरी तरह सर्वाइव कर पाए हैं लेकिन अभी तक आप जिंदा हैं, लेकिन अभी आपको मरना होगा। लिंचन उसे कहता है कि अब यहाँ पर बकवास करना बंद करो, मुझे ये बताओ कि तुम ब्लैक विजन माउंटेन के ऊपर क्या करने के लिए आए हो? तुम यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ढूंढ रहे होगे, मुझे तो ढूंढने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए होगे। तो लिन क्वांग उसे कहता है कि तुम्हें तो यहाँ पर पहले मर जाना चाहिए था लेकिन अब जबकि तुम यहाँ पर जिंदा हो तो फिर तुम दोबारा से मेरे हाथों से मरोगे, तो फिर एक मरा हुआ इंसान जानकर क्या करेगा कि मैं यहाँ पर ब्लैक विजन माउंटेन के ऊपर क्या करने के लिए आया हूँ। साथ ही लिन क्वांग अपने पास से अपनी पाम टेक्निक को रिलीज करता है, हमारे लिंचन के ऊपर अटैक कर देता है। तो उसका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो पाम टेक्निक के साथ लिंचन के ऊपर अटैक कर रहा होता है जबकि हमारा लिंचन वहीं पर ग्राउंड के ऊपर पंच मारता है, अपने सामने एक शील्ड एक्टिवेट करता है और शील्ड के साथ वो सारी पाम्स टकराती हैं, सभी ब्लॉक हो जाती हैं और इसी के साथ ही लिन क्वांग जो होता है वो अपना हाथ लेकर आगे की तरफ बढ़ता है हमारे लिंचन के ऊपर अपनी पाम से अटैक करने के लिए, जबकि हमारा लिंचन सामने से उसकी पाम के साथ अपने पंच को टकराता है, दोनों पीछे की तरफ गिरते हैं। तुम्हारा लिंचन कहता है कि तुम्हारी पाम टेक्निक तो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल है, तुम वाकई में लिन हान के बॉडीगार्ड होने के लायक हो। दूसरी तरफ से लिन क्वांग भी से कहता है कि तुमने यहाँ पर नई टेक्निक्स को मास्टर कर लिया, तुम्हारी कल्टीवेशन तो इस वक्त 6 लेवल तक पहुंच चुकी है जबकि तुम तो क्रिपल हो चुके थे। तो लिन क्वांग कहता है कि तुम यहाँ पर हमारे मास्टर के लिए खतरा बन सकते हो, इसी वजह से तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता, अब तुम्हें मरना होगा। और फिर से अपनी पाम टेक्निक को यूज करते हुए इस बार एक बहुत ही बड़ी सी गार्ड पाम बना लेता है और उसके साथ हमारे लिंचन के ऊपर अटैक करता है। लिंचन उसकी पाम के बिल्कुल सामने खड़ा होता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। धमाका होने के बाद वहाँ पर से कुछ पेड़ शेड़ भी गिर जाते हैं और वहाँ पर काफी सारी बर्फ उड़ी होती है। हमारे लिंचन बेचारे की जो कैप होती है वहाँ पर पेड़ों के नीचे दबी होती है, तो वो कहता है कचरा हमेशा कचरा ही रहता है, तो अब जहाँ पर तुम दोबारा से मेरे हाथों से मरे हो। हमारा लिंचन वहाँ पर नहीं होता, हमारा लिंचन उसके पीछे वाली साइड के ऊपर होता है और उसे कहता है कि लिन क्वान अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो, और वो पीछे वाली साइड से अपने पंजे के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हमारा लिंचन अपनी फायर के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, अपने पंजे से फायर लगाकर आगे गुजर जाता है। तुम्हारा लिंचन उसके ऊपर अटैक करने के बाद उसे बहुत ही बुरी तरह से जख्मी कर देता है और साथ ही सोच रहा होता है शुक्र है कि इस बंदे ने मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट किया, अगर ये यहाँ पर फुल पावर के साथ मेरे ऊपर अटैक करता और केयरफुल होता तो फिर मैं इसे कभी भी हरा नहीं सकता था। लिंचन उसके ऊपर से अपनी फायर को हटाता है ताकि वो उससे कुछ सवाल पूछ सके। वो उसे पूछना चाहता है कि यहाँ पर क्या कर रहा है। तो लिन क्वांग जो होता है वो फिर से उठकर हमारे लिंचन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है लेकिन वो बहुत ही बुरी तरह जख्मी होता है, इसी वजह से वहीं पर गिर जाता है। तो हमारा लिंचन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब तो तुम यहाँ पर अपने आप को मूव भी नहीं कर पा रहे, क्या तुम अभी मेरे पर अटैक करना चाहते हो? बेचारा लिन क्वांग वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देता है। फिर साथ ही हमारा लिंचन अपनी टोपी उठाता है, अपने सर में पहनता है और उसे कहता है कि चलो जल्दी से बकना स्टार्ट करो, मुझे ये बताओ कि तुम इस माउंटेन के ऊपर क्या करने के लिए आए हो? यहाँ ने तुम्हें ऐसे तो यहाँ पर नहीं भेज दिया होगा। क्वांग उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बता दूंगा कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? लिंचन फिर से अपने हाथ के ऊपर फायर को एक्टिवेट करता है और कहता है अच्छा ठीक है, तो तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताओगे तो फिर तो तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। तो इसी के साथ ही लिन क्वांग उसके पाँव पकड़ लेता है और उसे कहता है प्लीज लिंचन यंग मास्टर प्लीज मुझे मत मारना, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आया हूँ। तुम्हारा लिंचन उसे कहता है चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें अपने लेवल के बारे में पता है कि तुम्हें कहाँ पर हार माननी है। इसी के साथ ही लिन क्वांग उसे बताना स्टार्ट करता है। वो उसे कहता है हमारे नए यंग मास्टर लिन हान ने हमें यहाँ पर प्योर जैन लेक को ढूंढने के लिए भेजा है। उन्हें लगता है कि यहाँ पर प्योर जैन लेक है इसी ब्लैक विजन माउंटेन के ऊपर जिसे हम लोग ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हैं।
लिंचन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था कि ये प्योर जैन लेक क्या होती है। इसी के साथ उसके पास जो मास्टर यू होता है वो उसे बताता है कि ये क्या होती है। वो उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर इस बारे में नहीं सुना कि ब्लैक विजन माउंटेन के ऊपर इस तरह की कोई प्योर जैन लेक है। लिंचन उसे कहता है कि ग्रैंडपा जाओ मुझे ये बताओ कि ये है क्या, ये प्योर जैन लेक होती क्या है। लेकिन जू से कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि प्योर जैन लेक क्या होती है। उसे कहता है कि ये एक बहुत ही लेजेंडरी ट्रेजर है। और अर्थ से जो की एनर्जी निकलती है वो प्योर की एनर्जी एक जगह के ऊपर एक्यूमुलेट होती रहती है और एक्यूमुलेट होते होते वो एक स्फीयर की तरह बन जाती है, एक कोर की तरह बन जाती है। सारी की सारी जो ह्यूमन एंड अर्थ की एनर्जी होती है हजारों सालों से इकट्ठी होती रहती है और जब ये यहाँ पर जैन की बना देती है और उसने एक पिल बना देती है तो उसको एब्जॉर्ब करने से तुम लोग अपने लेवल को इंक्रीज कर सकते हो। उससे तुम्हें इतनी ज्यादा एनर्जी मिलती है कि तुम लोग डायरेक्टली एक लेवल ब्रेक थ्रू कर सकते हो। लिंचन कहता है कि वाकई में प्योर जैन के लेक के अंदर से जो कोर निकलेगी वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है। फिर साथ ही वो उसे कहता है लिन क्वांग चलो जल्दी से बताना स्टार्ट करो कि वो कहाँ पर मिलेगी। तो लिन क्वांग उससे साइड का भी बता देता है कि वो उसे कहाँ पर मिली है। वो उसे कहता है कि यहाँ से नॉर्थ साइड की तरफ तुम्हें वहाँ से 5 मील चलकर सामने की तरफ जाना होगा, वहाँ पर एक स्वाम्प आएगा और वहीं पर एक केव होगी, उस केव के अंदर तुम्हें प्योर जैन की लेक मिलेगी। वहाँ लिंचन पीछे की तरफ मुड़ जाता है और उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर मेरे सारे सवालों का जवाब दिया, इसी वजह से अब तुम यहाँ से जा सकते हो, ठीक है तुम चले जाओ। तो जैसे वहाँ लिंचन वहाँ से जा रहा होता है इसी के साथ ही लिन क्वांग फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है इस बेवकूफ को क्या लगता है कि मैं इसे यहाँ पर छोड़ दूंगा, इस बेवकूफ को यहाँ पर मैं मार डालूंगा और उसके बाद उसकी बॉडी के हजारों पीसेस करूंगा। लिन क्वांग जैसे लिंचन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है इसी के साथ ही वहाँ लिंचन वहीं पर खड़े खड़े अपनी फायर टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है और उसके ऊपर बहुत सारी स्लैशेस लगती है जिसकी वजह से लिन क्वांग जो होता है वहीं पर जख्मी होकर ग्राउंड के ऊपर गिरता है, वहीं पर मर जाता है। लिंचन ने यहाँ पर लिन क्वांग को मार दिया और उसको मारने के बाद वो आगे की तरफ बढ़ रहा था, जबकि यहीं पर हमारे यंग मिस को भी दिखाते हैं। यंग मिस जून और उसके साथ साथ वीहान वो दोनों वहीं पर पेड़ के पीछे छुपकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। यंग मिस जून कहती है तो ये लड़का इसने हमें झूठ बोला, ये तो लिन फैमिली का यंग मास्टर है, ये लिन फैमिली का पावरफुल यंग मास्टर है। तो वीहान उसे कहता है कि मिस मुझे लगता है कि इस लड़के का कोई ना कोई अल्टीरियर मोटिव जरूर हो सकता है, ये लड़का जानबूझकर हमारे साथ हमारी टीम को इसने ज्वाइन किया है, ये हमारे साथ टॉयलेट सिटी में जाना चाहता है, पता नहीं इसका क्या मकसद हो, हमें इससे अलग हो जाना चाहिए। तो मिस्ट्रेस वीहान की बात सुनने के बाद कहती है हो सकता है कि इसका कोई अल्टीरियर मोटिव हो, पर मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए ये कुछ बुरा सोचता है, चलो फिर अभी इसको फॉलो करते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ पर जाने वाला है। तो वो दोनों भी उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। लिंचन प्योर जैन क्रिस्टल्स को ढूंढने के लिए वहां से निकल पड़ता है। तो नेक्स्ट सीन में प्योर जैन की वेन का दिखाया जाता है, उस केव के बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पर लिंचन पहुंच चुका है। तो लिंचन ऊपर छुपकर देखता है और कहता है कि यहाँ पर की पावर बहुत ज्यादा डेंस है, मुझे लगता है कि यही वो जगह है। तो वहीं पर नीचे से कुछ लोग दिखाई देते हैं। तो यंग मास्टर लिनहान वहाँ पर खड़ा होता है और उसके साथ उसके काफी सारे लोग होते हैं। वो उन सभी लोगों से कह रहा होता है कि तुम सभी लोगों को अंदर जाना होगा, सभी अंदर जाओ। जाकर वहाँ पर जो स्पिरिचुअल बीस्ट है, वहाँ पर एक स्पिरिचुअल बीस्ट होता है जो कि 10th लेवल का लाइन होता है। वो उसे कहता है कि तुम सभी लोग अंदर जाओ और उस लाइन को बाहर लेकर आओ। जैसे तुम लोग उस लाइन को ल्योर करते हुए बाहर ले आओगे, मैं अंदर जाऊंगा, जाकर से वहाँ पर से वो चीज ले लूंगा। तभी उसे कहते हैं यंग मास्टर आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग काम को पूरा करेंगे। लिनहान उन सभी लोगों से कहता है तो फिर ठीक है चलो जल्दी से अंदर जाओ। तो वो सभी गार्ड से कहते हैं ठीक है यंग मास्टर। वो सभी लोग भागते हुए अंदर चले जाते हैं। जैसे थोड़ी देर के बाद अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है। वो सभी लड़के बड़ी तेजी के साथ भागते हुए बाहर की तरफ आ रहे होते हैं और कहते हैं यंग मास्टर प्लीज हमें बचा लो, यंग मास्टर लिनहान हमें बचा लो, हम लोग यहाँ पर बड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं। जबकि लिनहान उन सभी को वापस आता हुआ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि ये सभी लोग बेकार कचरा है, ये सभी लोग अपना मिशन भी पूरा नहीं कर सकते। इसी के साथ एक बड़ा सा लाइन जो होता है वो अंदर से बाहर निकल आता है। वो 3 पंख वाला एक बड़ा सा लाइन किंग होता है जो कि 10th लेवल का बीस्ट और बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। गार्डियन लाइन को हराकर ये लोग अंदर जा सकते हैं, वहां पर से जाकर उन क्रिस्टल्स को ले सकते हैं। तो कौन यहाँ पर अंदर जाकर क्रिस्टल्स को ले पाएगा हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।